भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय समन्वय बैठक आज तीसरे दिन अपने चरम पर पहुंच गई है। ये बैठक लखनऊ के निराला नगर स्थित सरस्वती कुंज में हो रही है और इसमें बीजेपी और आरएसएस के वरिष्ठ नेता आगामी राजनीतिक रणनीतियों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। लखनऊ में बीजेपी और आरएसएस के बीच समन्वय बैठक का आज तीसरा दिन है। बैठक के पहले 2 दिन बीजेपी और आरएसएस के बीच कई महत्वपूर्ण एजेंडे पर चर्चा हुई। बैठक के पहले दिन मुख्यमंत्री लेवल के मामलों को देखने की जिम्मेदारी प्रदेश महामंत्री संगठन भारतीय जनता पार्टी धर्मपाल सिंह को दी गई है। यानी मुख्यमंत्री और आरएसएस के बीच जो भी मामले होंगे, जो भी बातचीत होगी, उसकी जिम्मेदारी धर्मपाल सिंह निभाएंगे। इसके साथ ही मंत्रियों और आरएसएस के बीच के समन्वयक के रूप में प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य को जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से बीजेपी संगठन और आरएसएस के बीच क्या बातचीत होगी, किन रणनीतियों पर चर्चा होगी और दोनों के बीच समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह को दी गई है। कल यानी बैठक के दूसरे दिन भी कई एजेंडों पर चर्चा हुई, जहां भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच जो अभियान चलाए जा रहे हैं उनको लेकर चर्चा हुई है। प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, इस पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। प्रदेश में 11 सीटों पर आने वाले वर्ष में यानी जनवरी के महीने में विधान परिषद के चुनाव हैं, इन मुद्दों पर भी चर्चा हुई है और पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर भी विशेष चर्चा हुई है। इसके साथ ही संघ ने भाजपा को नसीहत दी है कि कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बना रहे, कार्यकर्ता उपेक्षित न महसूस करें, क्योंकि आने वाले समय में जो लड़ाई है वो कठिन है। सामने समाजवादी पार्टी का पीडीए है, इसको लेकर भी बातचीत हुई है। संघ और बीजेपी के बीच ये सूत्रों के जरिए बताया जा रहा है कि किस तरह से जाति समीकरण को तोड़ा जाए और जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का एजेंडा है एक बार उसको फिर से धार दी जाए, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम बीजेपी के नजरिए से बेहद निराशाजनक रहा उत्तर प्रदेश में, जिसको लेकर आरएसएस भी चिंतित है। यूं तो भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के पहले मौखिक रूप से कई बार ये कहा गया है कि आरएसएस ही बीजेपी की रणनीतियों को बनाता है और आरएसएस ने ही बीजेपी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हालांकि आरएसएस और बीजेपी की इस बैठक में मीडिया को भीतर जाने से मनाही है और इस तरह की जो खबरें हैं वो लगातार बाहर आ रही हैं और कहा यह भी जा रहा है कि आज बैठक के तीसरे दिन कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण बीजेपी के एकदम उलट है। जाट और गुर्जर मतदाता बीजेपी से दूरी बना चुके हैं। ऐसे में जाट और गुर्जर मतदाताओं को साधने के लिए बीजेपी ने कई छोटे बड़े प्रयोग किए। जैन चौधरी की पार्टी से गठबंधन भी किया, लेकिन ये 2024 के लोकसभा चुनाव में नाकाफी साबित हुआ। तो ऐसे में बीजेपी पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर भी विशेष रणनीति बना रही है। पंचायत चुनाव के पहले वोटर जो सर्वे होने वाला है, जिसमें फर्जी मतदाताओं के नाम कटवाने हैं, इसको लेकर चर्चा हुई है बीजेपी और आरएसएस के बीच। और कई जनपदों में जो आबादी असंतुलन की बातें सामने आ रही हैं, एक धर्म विशेष की आबादी लगातार हिंदुओं से ज्यादा हो रही है, इसको लेकर भी आरएसएस और बीजेपी के बीच चिंता जाहिर की गई है। जो समन्वय बैठक हुई है, आज बैठक के तीसरे दिन कई महत्वपूर्ण एजेंडे पर चर्चा होगी, लेकिन इस 3 दिवसीय बैठक में यूपी में बीजेपी को एक बार फिर से मजबूत करने के लिए आरएसएस की रणनीति के रूप में देखा गया और ये 3 दिनों की बैठक बीजेपी के लिए कितना बड़ा बूस्टर डोज साबित होती है, ये आने वाला समय बताएगा। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।